अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि जी आप जो है यूके का इलेक्शन सिस्टम हमें बताएं। तो मैं इस पे बात करनी थी आज। तो इस तरह जी यूके में क्या होता है, क्योंकि यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब एक जैसा ही पैटर्न है, कोई इतना फ़र्क नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट, जो नुमाइंदा इलेक्शन में खड़ा होता है, ना वो जी बैनर लगाता है, ना वो कोई इश्तिहार लगाता है, ना वो कोई गाड़ियों का इस्तेमाल करता है। ऐसे भी नहीं है कि घर घर वो घूम रहा है, ऐसे भी नहीं कर रहा। तो ऐसे भी नहीं है कि वो कहीं जलसा हो रहा है तो कहीं रोड ब्लॉक हो गया है, या कोई आप कहें कि किसी चौक को ब्लॉक किया हुआ है, बाजार में है, या उसका डेरा कोई सिस्टम है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता। वो क्या करता है कि वो सीधा आपकी जो है यूनियन काउंसिल में आता है, अपनी कमेटी में आता है। कमेटी में आके तो वो जो होता है स्पीच करता है। स्पीच में वो अपना मंशूर उसने देना होता है। तो वो मंशूर जो होता है, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी, एक दूसरे को गालियाँ नहीं निकालनी होती जैसे हमारे यहाँ 10-10 गालियाँ निकाल रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल पॉलिसी देता है, हेल्थ की पॉलिसी देता है, और साथ जो है आपकी एजुकेशन की पॉलिसी दे देता है। ठीक है ना जी। तो वो बताता है कि मैं आया तो अगर मैं इक़्तिदार में हुआ तो मैं माशियात को कैसे ठीक करूँगा, लोगों के लिए रोज़गार कैसे लाऊंगा, तालीम के निज़ाम को कैसे ठीक करूँगा, आपकी हेल्थ को यानी आपकी सेहत के लिए मेरे दिमाग में क्या है। तो लोग भी आगे से जो उससे सवाल पूछते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि आप इतना अरसा इक़्तिदार में रहे हैं, तो आप बताएं आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो वो बताता है जी कि मेरी क्या मजबूरी थी, क्यों मैं पहले ये काम नहीं कर सका। तो आप भी ये कर सकते हैं। और दूसरा, नया कोई बंदा आता है तो वो भी बताता है, उससे पूछते हैं कि आपके पास ऐसा नया आइडिया कौन सा है जो आप पिछले लोगों के पास नहीं था, जो आपके पास है, तो आप लाना चाहते हो। तो वो उसके बारे में बताता है। तो यानी इनसे मैंने कई दफ़ा पूछा है, तो ये 10 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। 10 रुपए भी इलेक्शन पे नहीं लगाते। वो इसलिए नहीं लगाते, कहते हैं कि जो पैसा हम लोग इलेक्शन पे लगाएं तो वो हम लोग जो है ना पब्लिक पे क्यों ना लगाएं। तो हम लोग इलेक्शन में पैसा नहीं लगाना चाहते। ये सारा पैसा जो होता है, ये सबसे पहले माशियात पे लगाते हैं कि लोगों के हालात अच्छे हों, लोगों का कारोबार अच्छा हो, लोगों को नौकरियां मिलें। तो ये सारा जी सिस्टम है। तो इसमें ये है कि ये जितना आप पैटर्न देख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान में आप इसी पैटर्न को उठाएं, इसी तरीके को उठाएं, तो वो पाकिस्तान में आप इम्प्लीमेंट करें। तो ये इम्प्लीमेंट कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। आप बोलें कि कोई प्राइम मिनिस्टर इसको लागू करेगा, या कोई सीएम है, या पीएम है, या खमीनी 2 महीने की छुट्टी के लिए आए, ईरान से आए, तो हमें ये निज़ाम जो है ज़रा सेट करके दे दे। तो आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक करती है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इनकी नहीं है। यहाँ की पब्लिक ऐसी है। वो आप बड़ी गाड़ी में आए तो ये पूछते हैं कि जी आप तो कह रहे थे आप खिदमत के लिए आए, तो ये कौन सी गाड़ी में आए। ये पब्लिक में इतनी अवेयरनेस है। तो मैं भी आप लोगों का माइंड सेट चेंज करना चाह रहा हूँ। मेरे भी दिमाग में जो बात चल रही है, मैं चाह रहा हूँ लोगों का माइंड सेट चेंज हो। तो दूसरा ये है कि जी ये जितने भी जो जो ये निज़ाम है, ये किसी का नहीं है, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इन्होंने कॉपी की हुई है। ये खुद मानते हैं, ये इसको सिस्टम उमर बोलते हैं। इसके ऊपर इन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, उसका नाम है दी 100, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखी गई थी। तो ये कहते हैं कि 3000 साल में जो सबसे बड़ी जो जिसने इंसान ने, जो सबसे अजीम इंसान थे, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये निज़ाम गोरों का नहीं है, ये निज़ाम जो है इसका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और मैं भी जो कर रहा हूँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो मैं निज़ाम आपको बता रहा हूँ, मैं गोरों का निज़ाम यहाँ पे निज़ाम नाफिज नहीं करवाना चाह रहा। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। और जो मैंने स्किल्ड की बात की थी, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को ये हुनर सिखाए थे, स्किल्ड सिखाए थे। तो उस वक्त के स्किल्ड मैंने किताबें भी देखी हैं, वो बड़ी सिंपल से स्किल्ड थे। उस वक्त के जो स्किल्ड थे वो जी पहलवानी बाकायदा एक हुनर था, तीरंदाजी ये हुनर था। ये सहाबा कराम को सब आते थे, तलवार चलानी, तीरंदाजी, पहलवानी, क्योंकि साथ जो कबीले होते थे वो हमला करते थे अक्सर। तो वो उस वक्त के ये हुनर थे। पानी में तैरना हर सहाबा कराम को आता था। तिब के शोबे थे, तिब के उसमें कर सकते थे। और इसके अलावा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बड़ी जो था उस वक्त तिजारत थी। ये सबसे बड़ा हुनर था। इस तरह के स्किल थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम हुनर जो है अपने सहाबा कराम को भी ये सारे हुनर सिखाए हैं। तो यानी कि ये निज़ाम आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में, और इम्प्लीमेंट इसको पब्लिक कर सकती है। इसको कोई आप कहें कि कोई जर्नैल आएगा तो वो जी निज़ाम करेगा तो हम उसको फॉलो, ये जर्नैल नहीं कर सकता, इसको पब्लिक ही कर सकती है। तो ये जो पैसा, मैं अपने जो नुमाइंदे हैं मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। मैं उनकी भी कोई बेइज़्ज़ती नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ उनको भी ज़रा सा समझाऊँ कि जो पैसा आप इलेक्शन पे लगा रहे हैं, वो पैसा बजाय इलेक्शन पे आप 10 रुपए भी ना लगाएं, आप भी इसी तरह करें। घर में ही बैठे बेशक वीडियो बना लें। आप अपने
अपने कागज़ जमा करवाएँ, जमा करवा के वीडियो बनाएँ, उसको आप सोशल मीडिया पे शेयर कर दें। तो इस वक़्त हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बूढ़े के पास मोबाइल है, हर औरत के पास मोबाइल है, यानी आपका पैगाम पूरे उसमें इलाके में पता चल जाएगा, ये बंदा एमएनए आ रहा है, एमपीए आ रहा है, इसका निशान क्या है और ये करना क्या चाह रहा है। इसमें ना तो आप लोगों के आपस में कोई झगड़े होंगे, ना कोई नाराज़गियाँ बनेंगी और माशियात भी आपकी ठीक होगी, जो मेजर आपका इस वक़्त जो है ना मसला है। और एक जो भाई ने एक मेरे ऊपर थोड़ी-सी तनकीद भी की है, वो उसका हक भी होता है कि जी आप देखें, तनकीद 3 किस्म की है। एक तनकीद होती है कि जो आप लाइल्मी में आप कोई तनकीद करते हैं, तो उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। एक जो तनकीद है जी, वो आप जो होती है ना इसकी जो होती है, क्या कहते हैं इसको, तबीयत मतलब इस तरह की होती है। ये एक जो होती है पर्सनैलिटी टाइप है, वो पर्सनैलिटी टाइप ही उसकी तनकीदी होती है। उसको आप बोलें दिन, वो बोलेगा रात, मतलब ये एक पर्सनैलिटी टाइप है। और तीसरी जो तनकीद होती है वो जी हासदीन की है। उसके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ जी, अल्लाह उनको हिदायत भी दे और अल्लाह उनको इस आग से निकाले, दुआ ही कर सकता हूँ। तो एक भाई ने मुझे क्वेश्चन किया है जी कि जी जॉब सेंटर यहाँ पे भी है, तो वो कामयाब नहीं हुआ, एबटाबाद में शायद खालबन। तो वो उसकी वजह ये है जी, वो कामयाब इस वजह से नहीं हुआ कि इसका नाफिज करने का भी, फाइनेंशियल पॉलिसी नाफिज करने का भी एक पूरा तरीकाकार है, जिसको पैटर्न बोलते हैं, तरीकाकार है। उसमें जैसे आप नमाज पढ़ते हैं तो पहले आप वुज़ू बनाते हैं, वुज़ू बना के तो फिर नमाज पढ़ते हैं, तो वो नमाज कबूल हो जाती है। तो इसी तरह जो है ना, अगर आप वुज़ू पहले बना लें, नमाज पहले पढ़ लें, वुज़ू बाद में बनाएं, तो नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरह इसका भी निज़ाम का एक तरीकाकार है। जब तक आपका इलेक्शन सिस्टम ठीक नहीं होता, तो तब तक ये नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले इस पैटर्न को फॉलो करना है, मतलब इस तरीके को चलना है। तो एक दूसरे को ब्लेम ज़रा सा देना बंद करें, क्योंकि पीटीआई नून लीग को बोल रही है जी आप जिम्मेदार हैं आज जो हालात है, नून वाले पीटीआई को बोल रहे हैं, कोई आर्मी को बोल रहा है, आर्मी जो है ना वो पीपल्स पार्टी को बोल रही है। यानी पूरी ये खिचड़ी पकी हुई है और बीच में किसी को समझ ही नहीं आ रही कि ये जो है ना आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है। तो हम लोगों को जो है ना जी, श्रीलंका में हालात इस वक्त बहुत ख़राब है, आप उसके हालात देखें। औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। अब मीडिया में सब बच्चे भी देख रहे हैं, औरतें भी। तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि वो मैं बात करूं, तो लोगों की वहाँ पे इज़्ज़त महफूज नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में भी ये हालात हो जाए। तो अल्लाह हम सब की जो है ना इज़्ज़त महफूज रखे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इंशाल्लाह आगे भी आपसे जो है ना बात करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।